हाय नमस्कार दोस्तों आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स। ठीक, आइए क्रैश कोर्स। ठीक, क्रैश कोर्स में हम सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी BIOLOGY। बायोलॉजी मतलब होता है दोस्तों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक, देखिए बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक, एक होता है बायोस, BIOS बायोस, और दूसरा होता है लोगस, LOGOS लोगस। ठीक, ये बायोस थोड़ा दूर हो गया, बायोस BIOS बायोस। इस बायोस का क्या अर्थ होता है, तो इस बायोस का अर्थ होता है सजीव। ठीक, और लोगस का क्या अर्थ होता है, तो लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडी। ठीक है, अध्ययन यानी स्टडी, यानी कि सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीव बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो बताइए आप लोग ज़रा। तो बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। जिनका हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल बोलते हैं। एरिस्टोटल। ठीक, और ये जो अरस्तु हैं ये तो जीव विज्ञान के पिता हो गए, और ये किसके पिता हैं, तो अरस्तु जो है ये जंतु विज्ञान के भी पिता हैं। जंतु विज्ञान के पिता, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग के दिमाग में ये गुजर रहा होगा कि ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान इतना बड़ा होता है। ठीक, और जो जंतु विज्ञान होता है वो इतना बड़ा होता है। ठीक, लेकिन दोनों का जो है, दोनों के बारे में किसने बताया, तो अरस्तु जी ने बताया। ठीक है, ये हो गया। और दोस्तों बताइए, ये जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी जो टर्म है इसको किसने दिया, टर्म बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, तो बायोलॉजी टर्म को जो है कि लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया। ठीक है, हिंदी में इनका नाम लिख लेते हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए, ट्रेविरेनस। ठीक है, तो दोस्तों ठीक, अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग। आइए, तो बायोलॉजी में जो है, जीव विज्ञान में
कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पूर्ण तथ्य या बिंदु, इसको लिख सकते हैं क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक। इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखिए पहला क्या है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला है सेल एंड टिश्यू, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या है, कोशिका और ऊतक, ठीक। दूसरा है न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन में होता है पोषण, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक बनता है। और तीसरा है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मतलब क्या था दोस्तों, मानव शरीर, मानव शरीर होता है, ठीक है। चौथा होता है सेल टिश्यू, न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी, ये हो गया। और पांचवा होता है एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक, यानी कि जंतु वर्गीकरण, ठीक। और छठवां होता है प्लांट मोर्फोलॉजी, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप अकारिकी, अकारिकी, ठीक है। इतना लिखिए आप लोग। और लास्ट है जीनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि आनुवंशिकी, और विकास, ठीक। ये 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपको देखने में तो 7 टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन इस 7 टॉपिक में जो है कि पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि टॉपिक है, ठीक है। आइए इसमें से हम पहले देखते हैं सेल एंड टिश्यू के बारे में, क्या होता है सेल एंड टिश्यू, ठीक है।
सेल, सेल यानी कोशिका, कोशिका। आइए देखते हैं सेल क्या होता है। तो देखो दोस्तों, इस पृथ्वी पर हम लोग का जीवन क्यों संभव है, तो सेल की वजह से ही संभव है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर हर वो चीज़ जिसे हम जीव कहते हैं, ठीक, पृथ्वी पर हर वो चीज़ जिसे हम सजीव कहते हैं, वो सजीव किससे बना होता है, तो वो सजीव कोशिका से बना होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग हो गए और जैसे मैं हो गया, आप हो गए। ठीक है, तो मैं भी किससे बना हूँ, कोशिका से बना हूँ, आप भी किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। ठीक है, तो जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, संरचना करता है और शरीर का जो कि क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका जो है कि हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, आइए पहला आइटम से देखते हैं हम लोग। सजीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, एक कोशिका है, सेल है, कोशिका है। ठीक है, जैसे हम लोग का शरीर हो गया। ठीक है, ये जो स्किन है, इसको हम उखाड़ेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर भी क्या है, सेल है, जिसकी वजह से स्किन क्या हुआ है, एक दूसरे से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे अंदर जो हड्डी है, हड्डी का किसने संरचना किया, तो सेल किया। जैसे हम लोग के अंदर हार्ट है, ठीक, किडनी है, लीवर है, इन सभी का निर्माण किसने किया है, तो सेल ने किया है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग के अंदर किडनी है। ठीक, किडनी क्या करता है, तो किडनी जो है कि खून को फिल्टर करता है, मूत्र बनाता है, अपशिष्ट पदार्थ को खून से जो है कि अलग करता है। ठीक है, तो किडनी निकाल दिया जाए तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे, और कोई मान लीजिए लीवर है, लीवर को कोई निकाल ले तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे। मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा, मर जाऊँगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ कोशिका जो है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, क्या मैं लिख रहा हूँ, इकाई कोशिका जो कि शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। समझे दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में जो क्या स्किन है और इसके अंदर जो हड्डी है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इसको किसने बनाया, तो सेल ने बनाया। यानी कि इन सभी का संरचना किसने किया, सेल ने किया। ठीक है, और क्रियात्मक इकाई मतलब काम करने वाला। जैसे मान लीजिए अपने शरीर से हम लोग किडनी को निकाल दिए, तो वो किडनी जो है कि खून को फिल्टर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मूत्र को बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। लीवर है, लीवर को हम निकाल देंगे तो खाना पच पाएगा, नहीं पच पाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो वो जो है कि तो उन सबको संचालित कौन करता है, तो सेल ही करता है। ठीक, सेल ही बनाया है, सेल ही संचालित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें संतोष सर, ठीक, और यहाँ भी जो है कि एक वो चला है, वो AI टेक्निकल चला है।
एआई के माध्यम से एआई टेक्निकल सॉरी नहीं एआई टेक्निकल नहीं एआई टेक्नोलॉजी चला है, ठीक है। उस एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक यहाँ संतोषर खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ठीक है दिखने हुबहू लगेगा कि दो संतोषर हैं, ठीक है। लेकिन जो संतोषर हैं बगल में वो पूरा एआई कंप्यूटराइज करके बनाया गया है, ठीक। और मैं जो क्या है मैं नेचुरली हूँ, ठीक। तो वो इनके अंदर जो एआई के थ्रू बनाया गया है उसमें सेल नहीं है, लेकिन जो मैं नेचुरली पैदा हुआ हूँ तो उसमें सेल है, ठीक है। ये फ़र्क है। तो कोशिका जो है कि शरीर की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है।